जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ परम पिता परमेश्वर की कृपा से आप सभी जहाँ भी हैं स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। मैं रीना जी ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी क्योंकि मैं बहुत व्यस्त थी। अति व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाई, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है और समय लगता है। मित्रों, ऐसे ही नहीं बन जाता है, बहुत मेहनत लगता है। कम से कम 3-4 घंटा टाइम देना पड़ता है वीडियो को तैयार करने में, तब आप लोगों तक पहुंचता है। तो आज मैं फुर्सत में हूं, तो मैं सोची कि अब मैं वीडियो डाल दूं, अपने मित्रों से मिलूं। मित्रों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि हम लोग जो पूजा करते हैं, जो साधना करते हैं, तो अगर आप ये 5 नियम अपने पूजा में अगर शामिल कर लेते हैं तो आपका पूजा का लाभ जो है करोड़ों गुना मिलेगा, करोड़ों गुना। क्योंकि बहुत सा लोग पूजा पाठ करते हैं लेकिन पता नहीं रहता है कैसे पूजा किया जाए। या तो आप बहुत भोले रहिए, नहीं तो नियम से पूजा कीजिए। कोई भी काम अनुशासन से करने से उसका लाभ अत्यधिक मिलता है। मित्रों, अगर आप कोई कामना से पूजा करते हैं या साधना करते हैं, कुछ पाना चाहते हैं भगवान से, तो आपके जीवन में संकल्प होनी चाहिए। आप अगर संकल्प लेकर कोई भी साधना करते हैं तो आपके इष्ट आपको करोड़ों गुना फल देते हैं। अगर कुछ नहीं चाहिए तो आप निस्वार्थ भाव से आप जैसे पूजा करते हैं आप वैसे ही कीजिए, आपके इष्ट प्रसन्न हैं। लेकिन अगर कुछ चाहिए मित्रों, तो उसका नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। चाहे आपके इष्ट कोई भी हैं, आपको कोई फल प्राप्ति चाहिए, जैसे धन की इच्छा, विद्या की इच्छा, बुद्धि की इच्छा, ऐसे कई प्रकार का जो इच्छा होता है, संतान की इच्छा, संतान बात नहीं मानता है, वो बात मानने लगे, उनको समझने लगे, ऐसी इच्छा लेकर अगर आप साधना करते हैं तो आपको संकल्पित होना पड़ेगा। मित्रों, आप स्वयं कर सकते हैं। अगर आपको करने आता है, अगर मंत्र आप शुद्ध शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं तो आप स्वयं कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है? अगर आप शिव जी का भक्त हैं, दुर्गा माँ का भक्त हैं, आप भगवान श्री कृष्ण का भक्त हैं, या उनके जितने भी स्वरूप हैं, आप नारायण भक्त हैं, श्री राम भक्त हैं, तो आप उनको ही आप अपना आराध्य के पास में बैठिए और उसके बाद आपका जो भी संकल्प है, आपका जो भी इच्छा है, वो अपने आराध्य के पास कोई शुभ दिन देखकर, 7 दिन होते हैं, उनमें से नक्षत्र, योग, ये सभी दिन होते हैं, तो आप शुभ दिन देखकर सुबह या शाम, सुबह में संकल्प कीजिए, नहीं तो शाम में संकल्प कीजिए। और संकल्प क्या करना है? आपके जो भी इष्ट हैं आप उनके समक्ष बैठें, जैसे नित्य पूजा करते हैं वैसे आप उनका पूजन करें। उसके बाद आरती करने के बाद आप शुभ योग में आप अपने आराध्य के सामने
संकल्प ले। हाथ में थोड़ा सा पुष्प ले ले। गंगा जल हो तो अति उत्तम, नहीं है तो आप नॉर्मल जल भी ले सकते हैं। और अक्षत ले ले। बिना मतलब कि जो चावल टूटा हुआ नहीं है, जो खंडित नहीं है, वो थोड़ा सा आप चावल ले लें। उसके बाद आप अपने गुरु को प्रणाम करें, गणेश जी को प्रणाम करें, फिर अपने आराध्य को प्रणाम करें, अपने ग्राम देवता, अपने कुल देवता को प्रणाम करें। उन सभी को प्रणाम करने के बाद अपने आराध्य के सामने उनको ध्यान करते हुए आपका जो भी संकल्प है वो बोलें। और आप किस कुल में उत्पन्न हुए हैं, अपने गोत्र का नाम लें, अपना नाम लें। इस प्रकार बोलकर आपका जो भी संकल्प है वो अपने आराध्य के सामने मन ही मन भी अगर बोलेंगे तो ज़्यादा प्रभावित होगा। ब्राह्मणों से अगर आप संकल्प कराते हैं तो बोलने की ज़रूरत वहाँ पड़ती है, लेकिन अगर आप स्वयं कर रहे हैं तो वहाँ आप स्वयं संकल्प करें। और कुछ द्रव्य, कुछ पैसे आप रख लें संकल्प करने के समय, और उसके बाद अपने आराध्य के सामने छोड़ दें, धरती के, पृथ्वी के ऊपर में। और आपको कितना दिन का संकल्प लेना है, कितना मंत्र जपना है, वो सभी आप अपने आराध्य के सामने संकल्पित हो जाएं कि मुझे 1.25 लाख, जैसे कि मैं उदाहरण देती हूँ, माँ दुर्गा का मंत्र मुझे 1.25 लाख जप करना है इस मनोकामना के लिए। तो आपको 21 दिन में पूरा करना है। और एक बात और बता दूं मित्रों, कि जैसे ही आपका संकल्प पूरा हो, अगर आप गुरु दीक्षित हैं तो कितना जन क्या करते हैं कि गुरु के माला पढ़ें, जो गुरु जी देते हैं माला, उस माला पर ही वो संकल्प करके माला जपने लगते हैं। नहीं, गुरु दीक्षित जो मंत्र है, गुरु के दिया हुआ, जो गुरु के द्वारा जो दिया हुआ माला है, उस पर सिर्फ गुरु का ही मंत्र जपना चाहिए। लेकिन अगर कोई वस्तु चाहिए, कुछ इच्छा है, आप अगर संकल्प किए हैं तो उसके लिए आप बाज़ार से जाइए। अगर आप दुर्गा माँ का जप कर रहे हैं, अगर आप शिव जी का जप कर रहे हैं, तो आप शिव जी का जप रुद्राक्ष माला पर करें। दुर्गा माँ का जप आप रुद्राक्ष माला पे भी कर सकते हैं, और सबसे उत्तम रहेगा कमल गट्टे की माला। कमल गट्टे की माला पर अगर दुर्गा माता का आप जप करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो रुद्राक्ष माला पे कर सकते हैं। तुलसी माला पर दुर्गा मंत्र जप नहीं होता है, शिव मंत्र नहीं होता है, इतना ख्याल रखिएगा। माता लक्ष्मी का भी जप तुलसी माला पर नहीं होता है। कमल गट्टे की माला माता लक्ष्मी के लिए, नहीं तो हल्दी की माला। माता लक्ष्मी का अगर मंत्र जपते हैं तो आप हल्दी की माला पर जप करिए या कमल गट्टे की माला पर कीजिए। ये हो गया 2 बात। तो माला आप बाज़ार जाइए, जहाँ पूजन सामग्री मिलता है वहाँ हर तरह का माला मिल जाता है। तो आपको लाकर डायरेक्ट नहीं जप करना है उस पर। आपके घर में अगर शिवलिंग है या नहीं भी हैं, अगर शिव जी का आप जप करते हैं, दुर्गा माँ का अगर जप करते हैं कमल गट्टे की माला पर, तो किसी शिवालय में जाइए जो आपके नज़दीक पड़ता है, वहाँ जाकर उस माला को आप दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से
महादेव को पहनाकर, शिवलिंग पर पहनाकर वो कमलगट्टे की माला या रुद्राक्ष माला आप जो भी लाए हैं वो शिवलिंग को अर्पण कर दीजिए। और उसके बाद आप जो मैं बताई हूँ ये सभी पंच स्नान महादेव को करके पूजन पठन कीजिए, आरती कीजिए। उसके बाद जब आपका माला शुद्ध हो जाएगा यानी कि जागृत हो जाएगा, शिवलिंग में टच होते ही, पूजा होते ही वो माला जागृत हो जाता है। उसके बाद उस माला पर आप जप करना शुरू कीजिए। जितना दिन का आप संकल्प लिए हैं, जितना मंत्र जपने का संकल्प लिए हैं, आप उतना मंत्र जपिए। डायरेक्ट बाजार से लाया हुआ माला पर जप नहीं करना चाहिए मित्रों, क्योंकि ना जाने वो कितने लोगों से, कितने हाथों से गुजरकर आपके पास आया है, तो कितने का वाइब्रेशन जो है उस माला को छुआ है, तो इस वजह से उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। जैसे देखिए बड़े बड़े महापुरुष हैं, कोई वृक्ष लगाते हैं, कोई मूर्ति प्रतिष्ठा करते हैं, किसी को दान देते हैं, तो देखिएगा कि वो सिर्फ छूते हैं, वो जाते नहीं हैं देने के लिए, सिर्फ छूते हैं और उनका एनर्जी जो है आ जाता है। चाहे एक उदाहरण मैं ये भी दे दूं कि जैसे कोई मर्डर करता है, अगर हाथ में दास्ताना नहीं पहने, कुछ नहीं रहे उसके हाथ में और खाली रहे, अगर वो किसी को मर्डर किया है पिस्तौल से या चाकू से, तो जब रिसर्च होता है उसका, जब उसका सर्च होता है तो पता चलता है कि फलाना आदमी मर्डर किया है, क्योंकि उसका ही निशान मिला है। उसी प्रकार से डायरेक्ट माला बाजार से लाकर आप ना जपे। जैसे मैं बताई हूँ, शिवालय में जाएं और शिव जी को अर्पण करके कमलगट्टा की माला और रुद्राक्ष की माला आप शिवलिंग पर जो है चार्ज कर सकते हैं। तुलसी माला आपको कैसे चार्ज करना है, ये तो हो गया रुद्राक्ष माला और कमलगट्टे की माला। तुलसी माला आपको, आपके घर में नारायण हैं, आपके घर में श्री राम है, हर जो भी सनातन धर्मी हैं, जो भी भगवान का भक्त है, उनके घर में भगवान का कोई न कोई रूप रहता ही रहता है। आप उनको, उनके समक्ष अगर फ़ोटो है तो उनके समक्ष उनका नाम लेकर के जो आप मंत्र जपना चाहते हैं, चाहे वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो या ओम क्लीं कृष्णाय नमः या ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान नारायण का जितना मंत्र का आपको जाप करना है वो तुलसी माला पर ही करना चाहिए मित्रों। अगर आप बाज़ार से लाए हैं, घर में अगर बनाए हैं तुलसी माला खुद से, तब तो अति उत्तम है मित्रों, वो चार्ज ही है। लेकिन अगर आप बाज़ार से लाए हैं तो जैसा कि मैं बताई रुद्राक्ष माला और कमलगट्टे माला बारे में, उसी प्रकार से तुलसी माला के बारे में भी मैं बता रही हूँ। भगवान नारायण के आगे पंच स्नान करके उस माला को आप पूजन करें। उसके बाद भगवान को पहना दें वो माला, क्योंकि आप ना जाने कितने सालों से आप भगवान की मूर्ति का पूजन कर रहे हैं या फोटो का आप पूजन कर रहे हैं, तो ऐसे ही प्रभु उसमें विद्यमान हैं। तो आप माला उनको पहना दें पंच स्नान करवा के, उसके बाद आप जप शुरू कर दें। ये हो गया मित्रों। उसके बाद आपको चौथा मैं बताने जा रही हूँ कि आप जो समय निर्धारित करेंगे कि मुझे इस समय में जप करना है, तो आपको उसी समय करना होगा मित्रों। समय बदलना नहीं है। जैसे आप सुबह का समय चुने तो आपको सुबह में ही उसी समय में आपको
आपका मंत्र जप करना है और हमेशा माला को गौमुखी में डालकर या किसी कपड़े से ढककर जप करना है। तो मित्रों, समय मत बदलिएगा। कुछ अगर आपको पाना है तो 21 दिन तक आप सात्विक रहिएगा और 21 दिन तक जो है एक ही समय निर्धारित कीजिएगा मंत्र जप करने का, तभी आपको फल मिलेगा। क्योंकि आप पक्षियों को भी अगर दाना देते हैं तो एक समय निर्धारित रहता है। जैसे मैं कबूतर को दाना देती हूँ, जिस दिन लेट हो जाता है, नहीं दे पाती हूँ या भूल जाती हूँ, होता है कभी व्यस्तता के कारण दिमाग से निकल जाता है, तो वो कबूतर दिन भर उनका भोजन पड़ा रहता है, वो नहीं आते हैं। उनकी जब इच्छा होती है तब आते हैं। लेकिन अगर एक समय निर्धारित हो जाता है देने का तो वो अपना समय पर आते हैं। उसी प्रकार जब आपको कुछ पाना है, आपको अपना इच्छा पूर्ति, अपना मनोकामना पूरा करना है, तो आपको एक ही समय चुनना है 21 दिन तक। उसी समय आपको साधना करना है, जप करना है। साधना का मतलब पूजा करना है और जप करना है। दूसरा समय नहीं चुनिएगा। 5वां, मंत्र आपका कंटिन्यू होना चाहिए मित्रों, खंडित नहीं होना चाहिए। एक दिन भी नहीं छोड़िएगा, क्योंकि आप अपने मनोकामना की इच्छा से आप ये पूजा कर रहे हैं, ये मंत्र जप कर रहे हैं। और ब्रह्मचर्य रहिएगा 21 दिन तक। आप करके देखिए, जितना मैं बताई हूँ आपको, इस प्रकार से अगर आप साधना करते हैं तो मैं पूरा 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपका साधना, आपका इच्छा जरूर पूर्ण होगा। होता है मित्रों, लाखों मनुष्यों का इच्छा पूरा हुआ है, आपका क्यों नहीं होगा? हाँ, अगर आपका प्रारब्ध सामने नहीं आए तो, क्योंकि आप जो साधना कर रहे हैं, आपका जो मनोकामना अगर पूरा नहीं हुआ तो हो सकता है कि वो साधना आपका प्रारब्ध काटने में चला गया, यानी आपका प्रारब्ध ठीक करने में चला गया, बेकार नहीं गया, आपका प्रारब्ध ठीक करने में गया। आप फिर शुरू कीजिए, फिर कीजिए। भूखे तो रहना है नहीं, सिर्फ सात्विक रहना है, यानी लहसुन प्याज तामसिक भोजन का त्याग करना है और ब्रह्मचर्य रहना है और समय पर पूजा करना है, समय पर जप करना है। जितना जप का आप संकल्प लिए हैं कि मुझे इतना मंत्र करना है, तो बस उतना करना है और समय सुनिश्चित करके उसी समय पर करना है। एक बार पूरा नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, 4 बार नहीं होगा मित्रों, लेकिन आपका पूजा और जप व्यर्थ नहीं जाएगा। कहा जाता है कि भगवान का नाम अगर एक बार भी मुख से लिया जाए तो वो व्यर्थ नहीं जाता है, चाहे हास्य उपहास में क्यों ना लिया जाए। आप तो साधना कर रहे हैं, आप तो जप कर रहे हैं, आपका क्यों नहीं पूरा होगा? आप जो जन्म जन्मांतर का प्रारब्ध जो खराब किए हुए हैं, तो आपका वो भी सही हो रहा है। वो जिस दिन सही हो जाएगा उसके बाद आपका इच्छा पूरा हो जाएगा, पक्का इच्छा हो जाएगा पूरा। तो मित्रों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिए। चाहे आपके जो भी इष्ट हैं, आपको पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। अगर मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं मित्रों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक आप सभी के हृदय में बसने वाले परमेश्वर को प्रणाम। राधे राधे मित्रों।